हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस शीट नंबर 1। आज हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने जितने भी लेक्चर पीछे कवर किए, हम आज उसमें से कुछ सवालात चंद सवालात को उठाते हैं और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। पूरी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्लेलिस्ट आपको आई टैब पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। चले आइए बिना टाइम जाए किए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी कॉस 3t। इसके लिए हमें कुछ थ्योरम्स हमने पढ़ रखे हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, बहुत सारे थ्योरम जो तो हमें याद रखने की जरूरत है कि ऐसी चीजें अगर आ जाएं तो हमें कैसे सॉल्यूशन को इवेलुएट करना है। तो चलो भाई देखते हैं। हमने एक बात तो पहले से पढ़ रखी है कि व्हाट इज द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोसाइन ए टी। क्या होता है कोसाइन ए टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन? विच इज इक्वल टू एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द बेसिकली द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोसाइन ए टी। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ बोलूं कि यहाँ पर कोसाइन 3t है तो यहाँ पे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकलेगा? कोसाइन 3t। क्या किसके बराबर होगा? 3t यानी कि s तो ऊपर रहेगा, s का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 के बराबर होता है। समझ में आती बात? ठीक है, चलो जी अब बात करते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में किसी भी फंक्शन के साथ t मल्टीप्लाई हो जाए या कोई t की पावर n मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें क्या करना पड़ता है। तो थोड़ा सा याद करते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में t पावर n के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। -1 पे पावर n डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s और लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ टाइम। और यहाँ पे भी t। तो बेसिकली दिस इज द फंक्शन। अब हमें अगर कोई भी t मल्टीप्लाई हो जाए तो हमने क्या करना है? इस पर भी n आता है, यानी कि t पर जितनी पावर होगी आप उतनी ही बार डेरिवेटिव इसका कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ देखो t के ऊपर पावर कितनी है? ओनली 1। क्या करोगे? -1 के ऊपर पावर 1 और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s किसका लोगे? s ओवर s स्क्वायर प्लस 9 का। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो -1 पे पावर 1, ऑब्वियसली इट इज -1, कितना हो जाएगा? माइनस। और यहाँ देख सकते हो कोशंट रूल का एप्लीकेशन हो रहा है। क्या होगा? हम क्या करते हैं? v को सेम रखते हैं और s का डेरिवेटिव लेते हैं, माइनस करते हैं, फिर s को सेम रखते हैं, फिर s स्क्वायर प्लस 9 का डेरिवेटिव लेते हैं और नीचे आते हैं तो क्या होता है? s स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। दिस इज द कोशंट रूल, इज द बेसिक कोशंट रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। तो भाई बहुत ज्यादा आसान हो गया। अब करते हैं इसको सॉल्व। माइनस, देखो s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s ऑब्वियसली 1, क्या बचेगा? s स्क्वायर प्लस 9। यहाँ से आते हैं माइनस, कितना हो जाएगा? s इंटू एस स्क्वायर। अच्छा यहाँ तो ले नहीं सकता हूँ, s ऐसे ही डेरिवेटिव लो, कितना होगा? 2s, 9 का डेरिवेटिव 0, नीचे कितना आएगा? s स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। और अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। देखो s इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? -2s प्लस स्क्वायर एंड नेगेटिव इधर, ये आ जाएगा s स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। दिस इज द बेसिकली द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t cos 3t। समझ में आती है बात? नोट करो, फटाफट से आगे चलते हैं। चले भाई, उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम क्वेश्चन में मैंने कुछ एडिशन की है जिसकी e टू दी पावर 5t की। तो इसके अंदर क्या काम करना है? बेसिकली अगर हम बात करें, हमने थोड़ी देर पहले ये काम किया कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t cos 3t क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले किया, कितना होता है? s स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। दिस इज बेसिकली व्हाट? द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t cos 3t। अब हमें पता है कि अगर e पावर कोई भी साथ आ जाती है तो क्या होता है। तो भाई क्या होता है?
कुछ भी नहीं होता है, जरा देखना गौर से क्या होता है। अगर किसी भी फंक्शन के साथ e टू दी पावर at आ जाए, किसी भी फंक्शन के साथ e टू दी पावर at आ जाए और फंक्शन ऑफ t हो, तो आपने कुछ भी नहीं करना होता है, वो होता है f ऑफ s माइनस a। बेसिकली आपने कुछ नहीं करना है, जहां जहां s है वहां वहां e की पावर को माइनस करवा देना है। दिस इज बेसिकली अ थ्योरम। अब यहाँ पर e टू दी पावर 5t आ गया, s की जगह क्या करोगे, s पावर e की जो पावर है 5 माइनस करवा दो। तो मतलब क्या हुआ, द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर 5t t टाइम्स कोसाइन 3t का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो सकता है, s माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय s माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 का भी होल स्क्वायर। तो दिस इज बेसिकली द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर 5t कोसाइन 3t। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि t साइन 2t, इसका लेप्लास तो निकालो, लेकिन कैलकुलेट भी करके दिखाओ कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस 3t और फंक्शन में कहता है t साइन 2t dt, इस इंटीग्रल की वैल्यू भी फाइंड करके मुझे बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन के अंदर e टू दी पावर नेगेटिव st तो होता ही होता है। तो अगर मैं इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए जाऊं तो कैसे निकलेगा भाई, सबसे पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा कि साइन 2t का लेप्लास कितना होता है। साइन 2t का लेप्लास कितना होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये आप लोग जानते हो क्या होता है भाई, ऊपर आता है a, नीचे आता है s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दिस इज द बेसिकली लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या, साइन 2t। तो इतना तो हमने कर लिया, लेकिन अब आ रहा है t, क्या करें। मैंने कहा था लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t साइन 2t के साथ क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करो, माइनस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s फंक्शन, मतलब लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट फंक्शन s स्क्वायर प्लस 4। खत्म, डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करूंगा, माइनस अप्लाई द कोशंट रूल, s स्क्वायर प्लस 4, दिस इज अमेजिंग, ऐसे ही रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ 2 नेगेटिव, ठीक है। आगे क्या करते हैं, 2 को सेम छोड़ेंगे, s स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव लेंगे, नीचे आएगा s स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कुछ काम करते हैं आगे की तरफ। देखो 2 का डेरिवेटिव 0, तो दिस टर्म विल बी 0, नेगेटिव नेगेटिव विच शुड बी पॉजिटिव। कितना होगा यहाँ पर डेरिवेटिव 2s, तो 2s कितना हो जाएगा ऊपर, 2s स्क्वायर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। तो बेसिकली दिस इज द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t साइन 2t। अब इसकी हेल्प से मुझे इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, कैसे करूं। मैंने कहा इंटीग्रेशन कहती है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस का 3t और t साइन 2t। अगर ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन जैसा है तो इसमें वैल्यू ऑफ s जो है वो कितनी है, 3। तो हमें पता है s की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, क्योंकि e टू दी पावर माइनस st होता है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में। तो और हमने इस चीज का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना निकाला, 2s स्क्वायर ओवर s स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब सिर्फ इस इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, s की वैल्यू 3 पुट कर दूंगा, मेरा रिजल्ट बाहर आ जाएगा। चलो करो, कितना होगा भाई, 2s की जगह कितना होगा, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 9 प्लस 4 होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 2 का कितना होता है, 18। देख लो, हाँ 18 ही होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 2 18 होता है, और 9 प्लस 4 9 10 11 12 13, 13 का स्क्वायर 169, यानी कि इस इंटीग्रल का जो आंसर आया वो कितना आएगा, 18 ओवर 169। दिस इज बेसिकली अ सिंपल क्वेश्चन।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक AT। दिस इज द फंक्शन। साइन हाइपरबोलिक का तो हमें पता है, लेकिन स्क्वायर का तो नहीं पता, ऑब्वियसली सी बात है। तो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास कि साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x जो है वो इक्वल होता है कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस 1/2। ठीक है भाई, यहाँ तक लिखो, आगे चलते हैं। चलो जी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, डबल एंगल फॉर्मूला कितना है, कॉस हाइपरबोलिक 2x नेगेटिव 1/2। तो उसकी जगह ये अप्लाई कर दो, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोसाइन हाइपरबोलिक 2x नेगेटिव 1/2। अकॉर्डिंग टू द लिनियरिटी प्रॉपर्टी, लैप्लास डिवाइडेड इनटू एवरी फंक्शन। डिवाइड हो जाएगा 1/2 लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 2x और नेगेटिव लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1। तो सबको पता है, बहुत ऐसा आसान होता है। कॉस हाइपरबोलिक का लैप्लास कितना होता है, 1/2। ये होता है आपके पास s/s स्क्वायर नेगेटिव दिस वन स्क्वायर विच इज 4 और नेगेटिव 1/s। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक AT। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास है द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस AT और मल्टीप्लाइड बाय साइन AT। तो मल्टीप्लीकेशन के लैप्लास हम कैसे फाइंड करते हैं, दिस इज अ बेसिकली फॉर्मूला। तो हमारी मर्जी है, हम इसमें दो फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, या तो साइन का या तो कॉस का। चलो हम साइन का यूज करते हैं क्योंकि साइन इजी होता है। हमें पता है कि कॉस AT जो है वो बेसिकली बराबर किसके होता है, e टू दी पावर आयोटा x प्लस e टू दी पावर नेगेटिव आयोटा x ओवर 2। दिस इज द बेसिकली द आइलर फॉर्मूला ऑफ कोसाइन AT। समझ गए? तो भाई इसकी जगह पुट कर देता हूं, मैंने कहा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पुट करो भाई, e टू दी पावर आयोटा x प्लस e टू दी पावर नेगेटिव आयोटा x ओवर 2। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन AT। कोई टेंशन अभी तक नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अब साइन AT देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, कर दो मल्टीप्लाई लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो साइन AT मल्टीप्लाई कितना बचेगा, e टू दी पावर आयोटा x और आगे कितना आ जाएगा साइन AT और इसके नीचे भी 2 रहेगा। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, साइन AT को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ठीक है, पॉजिटिव e टू दी पावर नेगेटिव आयोटा x साइन AT डिवाइड बाय 2। दिस इज बेसिकली द फॉर्मुलेशन। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होता है, इसलिए दोनों को डिवाइड करेगा, मतलब 1/2 लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर आयोटा x और साइन AT। ठीक है, प्लस 1/2 लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर नेगेटिव आयोटा x साइन AT। समझ में आती बात यहाँ तक? अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या होती है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू दी पावर AT और फंक्शन ऑफ t अगर हो, क्या होता है, f ऑफ s माइनस a। पहले तो f ऑफ s निकालना होता है, फिर s माइनस a कर देना होता है, जो भी बिल्कुल होता है। तो बेसिकली 1/2 व्हाट इज द बेसिकली लैप्लास ऑफ साइन AT, दिस इज s ओवर s स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर कितना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है भी e टू दी पावर आयोटा। अच्छा यहाँ पर एक बात हमने और मिस की है, वो हम गौर से देखते हैं।
यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसमें ए टी भी आना चाहिए था, तो आयोटा ए और आयोटा ए, यहाँ पे सब जगह पे आप ए पुट कर लें ताकि परेशानी ना हो। ए तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आयोटा ए। तो बेसिकली जब मेरे पास ये तो आ गया, लेकिन इसी के अंदर जब मैं ई की पावर मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो क्या हो जाता है एस माइनस आयोटा ए, जो भी है ई की पावर में वो क्या हो जाएगा एस माइनस आयोटा ए का स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर। दिस इज द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट वन। तो -1/2 बिल्कुल बेसिकली यही चीज है, लेकिन माइनस में ए की पावर है तो रिजल्ट किसमें आएगा प्लस में आएगा। तो आंसर कितना आना चाहिए इसका एस प्लस आयोटा ए डिवाइड बाय एस प्लस आयोटा ए का होल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। दिस इज द बेसिकली लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट वन। यहाँ तक नोट करो, आगे चलते हैं। तो भाई यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या करना है, साइन ए टी का लेप्लास हमें मालूम है और ई टू दी पावर जो भी होता है उसमें क्या करते हैं एफ ऑफ एस माइनस ए कर देते हैं। तो भाई कैसे निकालेंगे 1/2 साइन ए टी का लेप्लास ए ओवर अकॉर्डिंग टू दिस वन, जब ई की पावर होती है तो ई की पावर में जो भी होता है वो एस में से माइनस करते हैं, एस माइनस आयोटा ए होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द लेप्लास। आगे चलो 1/2 और 1/2 के बाद कितना हो जाएगा सेम टू सेम, लेकिन ई की पावर में नेगेटिव है तो आंसर किसमें आएगा पॉजिटिव में। कितना होगा ए ओवर एस प्लस आयोटा ए होल स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर। दिस इज बेसिकली माय रिजल्ट ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरीके से लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के कैलकुलेट किए जा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज आवर लास्ट क्वेश्चन, और फिर हम समझेंगे कैसे होगा। सीखते चले, चलो चलते आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर कि लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t प्लस 2 होल स्क्वायर और e टू दी पावर t। दिस इज आवर लास्ट कोई क्यूरी। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या कैसे कर सकते हैं। तो भाई कुछ समझ में हमारे आ नहीं रहा, आना भी चाहिए लेकिन मैं समझा रहा हूँ आना चाहिए। तो पहले तो होल स्क्वायर खोलो भाई, फॉर्मूला खोलो, लेप्लास ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई टू दी पावर टी। अब ई टू दी पावर टी को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैंने कहा लेप्लास टी स्क्वायर ई टू दी पावर टी प्लस 4t ई टू दी पावर टी प्लस 4 ई टू दी पावर टी। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन स्टेप। अब लेप्लास लीनियर होता है तो सबके साथ अलग अलग हो जाएगा। लेप्लास टी स्क्वायर ई टू दी पावर टी प्लस 4 लेप्लास टी ई टू दी पावर टी और लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 4 ई टू दी पावर टी। ये हमने अलग अलग डिफाइन कर दिया। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जिसके साथ भी t की पावर मल्टीप्लाई होती है उसको उसकी जितनी भी पावर होती है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, कैसे लेंगे, मैंने कहा -1 होल टू दी पावर 2 बिकॉज पावर ऑफ 2 या एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज 2, और डेरिवेटिव भी कितनी मर्तबा लेते हैं 2 बार, जितनी t की पावर होगी उतनी बार डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या आता है इस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो कि क्या है 1/s-1। चलो आगे चलते हैं, प्लस 4 यहाँ पे क्या होगा -1 पे पावर 1 द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s और e की पावर t का मतलब s-1। सिंपल और समझ में आती है। e टू दी पावर t तो भाई सिंपल है, 4 इज अ कांस्टेंट, तो ये आ गया s-1। ये तो लेप्लास फाइंड हो गया। अब इसका डेरिवेटिव 2 बार और 1 बार लेने की जरूरत है। तो -1 का स्क्वायर ऑब्वियसली इट इज पॉजिटिव, मैंने कहा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस वन और एक दफा निकाल देता हूँ। तो भाई कितना होगा, इसका रिजल्ट आएगा -1/s-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आती है बात। प्लस माइनस ये जाएगा -4 यहाँ रहेगा और इसका रिजल्ट कितना आएगा अगेन -1/s-1 का
होल स्क्वायर और 4/s-1 जैसा था वैसे रहा। अब एक और मरतबा इसका डेरिवेटिव निकालता हूं तो क्या होगा, तो होगा 2/s-1 का होल क्यूब और -4 नेगेटिव पॉजिटिव s-1 का होल स्क्वायर और +4 टाइम्स s-1। दिस इज द Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने जितने भी सवाल कराए समझ में आ गए होंगे। और आपको अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि आपको मैं और अच्छे कंटेंट्स के साथ आपके सामने वीडियो लेके आ सकूँ। और अगर आपको कुछ भी सीखना है, कॉलेज मैथमेटिक्स, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सब की सब मेरी प्लेलिस्ट मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। वहाँ जाके आप सब लोग मेरे वीडियोस को देख सकते हो और समझ सकते हो, अपने पेपर्स की तैयारी भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।